एवरीवन वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने स्पीड और टाइम से डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, हम पहले इस वीडियो में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हल करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में रेलगाड़ी से रिलेटेड एक और पार्ट आपको बनाएंगे, जिसमें थोड़ा सा घुमा कर बड़ा सवाल होता है, उसको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में अभी ट्रिक नहीं लेकर आया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उसका ट्रिक आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत ही एक रिक्वेस्ट है, खास रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि छोटी सी वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए छोटी वीडियो मैंने डाला है कि एक छोटे छोटे टर्म्स को कवर किया जाए। ठीक है, तो हम लोग जैसे रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे जब कोई रेलगाड़ी या तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, या खंभे को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, जिसकी लंबाई जो होती है रेलगाड़ी की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, तो ठीक है, तो उसमें जो दूरी होती है रेलगाड़ी अपनी जो रेलगाड़ी की लंबाई है अब उसके बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि यह एक खंभा है, ठीक है, यह पोल है, या तो इसको हम एक आदमी से डिनोट कर दें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, पेड़ आप कर सकते हैं इस तरह, समझ गए। आप मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, यह मान लीजिए ट्रेन है, यह कोई ट्रेन है, यह हमारा मान लीजिए पोल है, पोल मीन्स खंभा है। ठीक है, इसकी दूरी जो है यहाँ से यक्स है, यही तो है। जैसे कहने का मतलब हमारे यह है, जब कोई ट्रेन रेलगाड़ी ठीक किसी पोल को, खंभे को, या व्यक्ति को, या पेड़ को पार करेगी तो जो दूरी होगी अपने लंबाई के बराबर तय करेगी। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न में दूरी नहीं दिया रहेगा तो हम समझ लेंगे जो ट्रेन की लंबाई वही क्या है, दूरी है। क्यों होगी ऐसा, जैसे देखिए ट्रेन यह है ना, यह ट्रेन का जो यह वाला हिस्सा है यहाँ चला आएगा, और यह वाला हिस्सा यहाँ कुछ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि यह पोल को पार कर गई, तभी ना कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रेन जो है चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी होगी वह क्या होगी, यक्स होगी। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कब पोल को, खंभा को, व्यक्ति को और पेड़ को पार करती है तो जो ट्रेन है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। समझ में आ गई बात। यह तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा देखिए क्या है, जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, सुरंग को, पुल को जब पार करती है, ध्यान सुनिएगा, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को, सुरंग को, पुल को, यानी कि यह अपनी लंबाई के बराबर, कम या लगभग मतलब इससे ज़्यादा बड़ी अगर दूरी तय करती है तो वह दूरी कितनी तय करेगी, रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई हो तो सुरंग की, और प्लेटफार्म की लंबाई दिया तो प्लेटफार्म की, और पुल की लंबाई दिया तो पुल की, यानी कि अपनी लंबाई और दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी वह तय करती है। जैसे मान लीजिए यह हमारी ट्रेन है, यह हमारी, बताइए कौन है, ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई इतना बड़ा समझ लीजिए प्लेटफार्म है, या कोई प्लेटफार्म है। ठीक है ना, ट्रेन की जो लंबाई है यक्स है, ट्रेन की लंबाई कितनी हमारी है, यक्स, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, वाई है। ध्यान से समझिएगा, कोई ट्रेन की लंबाई कितनी है, यक्स, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, वाई। अब यह चली गई दूरी क्या होगी, इसमें चली गई जो दूरी होगी वह कितनी होगी, यक्स प्लस वाई होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्या है कि जब
प्लेटफार्म पोल को या व्यक्ति को या पेड़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दूसरा, जब प्लेटफार्म को या तो इसकी जगह पर पुल भी हो सकता है और इसकी जगह पर आप सुरंग को भी कह सकते हैं। तो जो रेलगाड़ी दूरी तय करेगी दोनों के योगफल के बराबर तय करेगी। ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग छोटा सा यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का है क्योंकि हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले हमने छोटा लेवल लिया फिर बढ़ा देंगे लेवल, आप बोर मत होइएगा और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 780 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, पहली बात यह है कि इसमें हमने पहली वीडियो में बताया था, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की पहली वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो चाल के मात्रक या समय या दूरी के जो यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, उसको घुमा कर पूछे, कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि मात्रक क्या क्या दिया है और इसमें हमें मात्रक किसमें ज्ञात करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मात्रक कन्वर्ट किए। देखिए इसमें क्या दिया है, एक 780 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया मीटर में दिया है और जो उसकी चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। या तो मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में चेंज कर लीजिए लंबाई को, या तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आप गुणा भाग करेंगे तो दो जो यूनिट होंगी क्या होंगी, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया कि खंभे को पार किया तो जो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगा, एक खंभे को पार करेगा तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही उतनी दूरी तय करेगी। अभी जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है। तो आइए हल्के से सवाल को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाए हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 780 मीटर। ठीक है, अब चाल क्या हो जाएगी यानी स्पीड इसकी क्या होगी, 108 किलोमीटर पर हावर दिया है। या तो आप यहीं पर चेंज कर लें या तो आप क्वेश्चन कॉल करें। मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन पर आप कॉल करेंगे तो कैलकुलेशन एक लाइन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे फिर वहाँ पर रखेंगे फिर करेंगे। देखिए मैं आप क्या कह रहा हूँ, आपको टी की मान बताना यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। दूरी कितनी है 780 या कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब आपको बताना है कि मीटर प्रति सेकेंड में ना, पहले वीडियो मैंने बताया कि मात्रक कैसे चेंज करते हैं, 5/18। ठीक है, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 6 × 5 = 30, यानी कि 780/30। 1 0 से कटा, 3 दूना के 6, 3 6 = 18। यानी कि हम लोग सेकेंड में चेंज किया है ना मात्रक, यह मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 26 सेकेंड जो है आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें मुझे क्या करना था, केवल दिमाग लगाना था कि जो 720-80 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई दिया वही दूरी बन जाएगी, और क्या करेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पर चेंज किए ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी मिले, ज़्यादा बड़ा मत करना पड़े। आप यहाँ पर भी चेंज करके लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का यह छोटा सा क्वेश्चन था। फिर अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेलगाड़ी से थोड़ा भयंकर सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ध्यान सुनिएगा, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, जबकि इस प्लेटफार्म को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल दोनों बताइए। जबकि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है तो हमें पहली बात तो क्या करना है, मान रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है और उसकी चाल। तो हमें क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता भाई, दिया क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म दिया है। ठीक है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई चाल पूछा, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई दिया, रेलगाड़ी की नहीं। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यक्स। अब दिया मीटर में तो हम मीटर में ही मान लें। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, यक्स मीटर। और क्या कहा है
कि 10 सेकेंड में व्यक्ति को पार करती है, 22 सेकेंड में प्लेटफार्म को पार करती है। यानी इसका मतलब यह हुआ इसमें जो चाल स्पीड वह बराबर है। ठीक है, यानी कि यह हुआ व्यक्ति को पार करने में चाल इक्वल टू प्लेटफार्म को पार करने में चाल। ठीक है, मैं आपको सारी बात लिख दे रहा हूँ। व्यक्ति को जो पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय करेगी भाई? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। चाल कितना दिया है? अरे चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना दिया? 10 सेकेंड में पार करती है, बराबर जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की भी लंबाई जुटेगी और प्लेटफार्म की भी। तो रेलगाड़ी की लंबाई आप x माने हैं, प्लेटफार्म की लंबाई मान लीजिए कितनी दिया? 240 दिया मीटर, बटे इसको पार करने में 22 सेकेंड का समय लेती है। अब आपको कुछ नहीं करना, तिर्यक गुणा करना है, या तो और छोटा करना है तो इसको काट दीजिए। 2 5 10 11। अब तिर्यक गुणा कर लिए 11x बराबर यह हो जाएगा हमारा 5x प्लस 2 5 नहीं 0 5 चौको 20 5 दूना के 10 2 12। यही हो जाएगा ना। इसको इधर लेकर आएंगे तो 11x में से 5x घटेगा तो कितना? 6x इक्वल टू 1200। x बराबर आपको मिलेगा 6 दूना के 12, यानी कि 200 मीटर आपकी वो रेलगाड़ी की लंबाई मिलेगी। एक आंसर तो यह मिल गया, कितना? 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब रही बात आपको क्या निकालना है? चाल भी निकालना है, क्योंकि चाल भी नहीं पता है। तो अब मैं आपको बताऊं, चाल आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, रेलगाड़ी की चाल की लंबाई बराबर, चाल तो बराबर है ना, या तो इस समीकरण में या तो इस समीकरण में, किसी समीकरण में रखेंगे तो दोनों मान आ जाएगा। तो आइए हम लोग 1 बाई 1 करके दोनों मान रखें, देखिए बराबर आता है। तो पहला मान क्या है? x बटे 10। तो x की जगह कितना है? 200 बटे 10, यानी कि यह 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी रेलगाड़ी की चाल। दूसरा समीकरण में देखा है आपको, दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 240 बटे कितना? 22। x की जगह 200 या 240 बटे कितना? 22। 200 240 मिलकर 440 बटे 22, तो 22 दूना के 44, यानी कि इसका भी राइट आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को क्या करना? रेलगाड़ी की लंबाई को x मानना था, व्यक्ति को पार करने में चाल, प्लेटफार्म को पार करने में चाल, ये प्रश्न को पढ़ के समझना है। फिर व्यक्ति को पार करेगा तो जो दूरी होगी अपनी लंबाई के बराबर होगी, तो लंबाई हमने x माना था। जब प्लेटफार्म को रही बात पार करने के लिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई x, प्लेटफार्म की लंबाई 240 पार करने में लगा समय कितना? 22। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी से रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर और चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और इसकी क्वेश्चन को लेवल को और बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, जबकि 500 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताइए। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग उसी तर्ज पर हल करेंगे। तर्ज वही है, धुन वही है, बस राग बदल जा रही है। ठीक है ना, मेरी बात ज़रा गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें कि पुल को पार करने में क्या दिया है? 22 सेकंड का समय लेती है और सुरंग को पार करने में 34। तो इसका मतलब चाल आपको बराबर दिया होगा, यानी कि पुल पार करने में चाल इक्वल टू सुरंग को पार करने में चाल। ठीक है, चाल मिल गई। अब आपको बताइए ज़रा, आपको पता नहीं रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं पता है, तो आपको मान लीजिए कितना है? x। ठीक है, तो पुल को पार करेगी तो भी कितना? रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। सुरंग को पार करेगी तो भी रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी कितना? x माना रेलगाड़ी की लंबाई
और इसकी जो पुल की लंबाई है 200 है, इसको पार करने में दिया 22 सेकेंड का समय लेती है। सुरंग इसका भी देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई यक्स पार, इसकी लंबाई कितना दिया है 500 मीटर सुरंग है। और देखिए क्या इसमें दिया है, इसको पार करने में 34 सेकेंड का समय लगती है। 2 से काट दीजिए, 11, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। अब तिरिये का आप गुणा कर सकते हैं, 17 यक्स प्लस 17 दूना के 34, 3400, 11 यक्स 11 पचे 55, ठीक है। 17 यक्स में से 11 यक्स घटेगा तो कितना होगा 6 यक्स। 5500 में से 3400 को घटाना है तो 2 0 2 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब आपको मिल गया 6 यक्स बराबर कितना 2100। तो 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18, 18 3 बचा ना, 6 पचे 30, यानी कि यक्स बराबर 350 मीटर। अब बताइए आप 350 मीटर क्या माने थे, रेलगाड़ी की लंबाई ना, तो यह हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो जाएगी। अब रही बात चाल निकालने की ना, तो आइए चाल को भी आसानी से निकाल लें। अब आपको चाल निकालने के लिए 2 तरीका है, या तो इस समीकरण में रखें या इस समीकरण में। हम पहले समीकरण में रख दे रहा हूँ, 22 यक्स का मान निकालना 350 प्लस 200 बटे कौन 22, तो 1 0 5 3 2 5 550 होगा, ठीक है, बटे 22। आप 11 दूना के 22, 11 पचे 55, ठीक है। 2 से काट दें तो 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा उसकी चाल, ठीक है ना। तो आसानी से हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाएंगे, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको गलत नहीं करना है, इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज करना है। रही बात छोटे में हल करने के लिए ना, तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ लिखने नहीं पड़ेगी, छोटे में हल हो जाएगा। कई क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक लगाएंगे तो ही लग पाएगा। 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से 3 गुना लंबे सुरंग को पार करने में 32 सेकेंड की समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई। तो आप लोग जानते होंगे, जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, घबराइए मत, तभी आपको आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, जो आप लोग पिछले वीडियो में हमने सिखाया था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना, जनरल फार्मूला है भाई, जीएफ है। दूरी कितनी होगी भाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी प्लस सुरंग की जो लंबाई होगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुरंग को पार करने में जो दूरी होती है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब एक बात और समझ में आ नहीं रही है कि रेलगाड़ी की भी लंबाई नहीं दिया है, लेकिन सुरंग की भी लंबाई नहीं दिया है। तो आप लोग एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। इसमें प्रश्न में कहा कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के 3 गुनी लंबाई के बराबर सुरंग को पार करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो इसका 3 गुना सुरंग है, यानी 3x, तो x प्लस 3x, ठीक है, बराबर चाल का मान कितना दिया 153, यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है, बराबर क्या दिया यहाँ पर 32 यह सेकेंड में दिया है। तो समस्या यह है, मुश्किल यह है कि 32 सेकेंड दिया या किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब दोनों का आपस में मेल हो नहीं सकता। आप लोगों को या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में, या 32 को किलो घंटा में बदलना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, आप बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया है 5 बट्टे अगर 18 से आप गुणा करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटे, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना बार 2 6 12, ठीक है। 9 से काटे, 9 1 कम 9, 9 7 63, ठीक है, यानी कि हो गया 1 यक्स और 3 यक्स मिलकर 4 यक्स बराबर 17 गुणे कितना 5 और यह कितना 16, 4 चौको 16, तो यक्स बराबर कितना होगा 5 चौको 20, 17 गुणे 20, 17 दूना के 34, 340। अब रही बात आपको गुणा करने के लिए ना, तो कितने लोग तो करते हैं जानते हैं क्या, पहले इसका गुणा करके इसकी मान वैल्यू निकालने लगते हैं। कुछ नहीं करना है,
मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर कटने वाले होते हैं, तो आप काटिए पीटिए मत, लास्ट में काटिएंगे पीटेंगे। जैसे हमने 17 का 5 में 4 में गुणा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि 4x से 4x कट जाएगा, और इसके बाद भी मैंने नहीं काटा। 5 चौक को 20, इसका गुणा करने लगते थोड़ा सा बड़ा हो जाता मान, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 चौक को 20। अब इससे फायदा यह हुआ कि जो 20 है तो 0 बढ़ा देंगे, 17 दूना के 34 कर देंगे, ठीक है ना। तो यह क्या मिल गई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गई, 340 मीटर हो गई। अब हमको क्या बताना था, सुरंग की लंबाई, ठीक है ना। तो सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 3 गुणी है ना, 3x, यानी कि 3 गुणे 340 बराबर 3 शून्य 0, 3 चौक को 12, 3 तरीके 9, 1 10, यानी सुरंग की लंबाई 1020 मीटर है, और यह दिया है रेलगाड़ी की लंबाई 340 मीटर है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो इसी से मतलब बेसिक क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट थे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होते हैं, मतलब इस तर्ज पर पूछे जाते हैं, ठीक है। लगाने का जो तरीका मेथड केवल यही है, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच रहे हैं, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो रेलगाड़ी से पोर्शन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ट्रिक्स हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार कीजिए और चैनल पर बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।